यूपी बीजेपी में मचे घमासान के बीच योगी आरएसएस की शरण में पहुंच चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, पिछले एक महीने में ही, यानी पिछले एक महीने के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अलग अलग जगह जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा मंडल, प्रयागराज और कानपुर, जहां जहां संघ की समन्वय बैठक हुई वहां वहां योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। यह बैठक में और हिस्सा ले रहे थे कौन? खुद योगी। और पिछले एक महीने में हम बात कर रहे हैं 5 बार ऐसा हो चुका है, जबकि मुख्यमंत्री बैक टू बैक संघ के कार्यक्रमों में न सिर्फ शामिल हो रहे हैं बल्कि संघ के स्वयंसेवकों के तीखे सवालों का जवाब तक दे रहे हैं। यानी गुजरात लॉबी से योगी की अदावत के बीच आरएसएस का समर्थन क्या योगी आदित्यनाथ को मिल चुका है? यह हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। इन 5 शहरों में आरएसएस की बैठक में शामिल हुए सीएम योगी स्वयंसेवकों के तीखे सवालों का किया सामना। चल क्या रहा है? क्वेश्चन मार्क। बड़ी खबर यह है कि जब योगी मथुरा गए, वहां पर बकायदा संघ के जो कार्यकर्ता इस समन्वय बैठक में मौजूद होते हैं, उन्होंने तीखे सवाल पूछ लिए। वैसे जो नेता बैठक में होते हैं ना, इस समन्वय बैठक में, वो कहने को बीजेपी के होते हैं और संघ की समन्वय बैठक जो होती है, लेकिन उसमें ज्यादातर संघ के उस प्रांत के पदाधिकारी होते हैं जिनकी संख्या तकरीबन 50 के आसपास होती है, और वो अपनी सरकार से सवाल पूछते हैं, जमीनी फीडबैक पर उनसे आंसर लेते हैं, उत्तर लेते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। तो पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री की ये बैठकें बैक टू बैक बहुत अहम और बड़ा संकेत है। आगरा के भीतर योगी से पूछ लिया संघ के कार्यकर्ताओं ने कि शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वर मुक्तानंद को लेकर आखिर सरकार इतनी ज्यादा एग्रेसिव क्यों है और इस तरीके से आखिरकार हो क्यों रहा है, क्यों सरकार उनके पीछे पड़ी है। और इन सब मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सफाई दी, जी हां, मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी, कहना पड़ा कि सरकार इसमें उसका कोई रोल नहीं। 2 साधुओं के बीच का विवाद है, इसलिए जिसने भी केस किया वो और उनका मामला था, सरकार का कोई लेना देना नहीं था। किसने कहा? योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब मुख्यमंत्री को हर समन्वय बैठक में क्यों जाना पड़ रहा है? इस वक्त योगी आदित्यनाथ कई मोर्चों पर सवालों के कटघरे में। अंदर की खबर क्या है? शंकराचार्य के साथ विवाद का मसला तो है ही, ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी का मामला भी काफी तूल पकड़ा था। इतना ही नहीं, यूजीसी को लेकर छिड़े विवाद के बीच स्वर्णों का आक्रोश हो या फिर कोडिंग कफ सिरफ के मामले पर भी सरकार के दामन पर लगे आरोपों के छींटे कई सवाल खड़ा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात वो ये कि योगी आदित्यनाथ पर एक जाति विशेष की सरकार होने का ठप्पा तक लगता रहा। मगर अब सच ये भी है कि इस वक्त योगी सबसे ज्यादा अगर घिरे हैं तो अपनों के सवालों से घिरे हैं, शंकराचार्य के विवाद में घिरे हैं, और सब कुछ खुलकर सामने आ गया। जब केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य को भगवान का दर्जा दिया और ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर बटुक ब्राह्मणों की पूजा करके खुलेआम योगी सरकार को चेता दिया कि वो एक्शन जो हुआ प्रयागराज में शंकराचार्य के खिलाफ वो गलत था। बटुक ब्राह्मणों को प्रयागराज में पीटना अशोभनीय था। ऐसे में चारों तरफ से घिरे योगी आदित्यनाथ को अब एक ही आस दिखाई दे रही है और वो है आरएसएस। क्योंकि यह भी सच है कि आरएसएस के आशीर्वाद से ही 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने। इकलौते योगी ऐसे सीएम हैं जो गुजरात लॉबी के यस मैन नहीं है। गुजरात लॉबी समझ रहे हैं ना? वरना बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त देख लीजिए। उत्तराखंड में धामी से लेकर मध्य प्रदेश में मोहन यादव और मोहन यादव से लेकर राजस्थान में भजनलाल और दिल्ली में रेखा गुप्ता तक, तमाम राज्यों में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ योगी ही ऐसे हैं जो सीधे मोदी की कुर्सी की दावेदार दिखाई देते हैं। और ऐसे में 27 की जीत पीएम की कुर्सी के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत कर देगी। यह बात संघ भी जानता है, यह बात योगी भी जानते हैं, यह बात अमित शाह और मोदी भी जानते हैं। यह संघ के बिना असंभव है। इसलिए समन्वय नहीं, एक महीने के भीतर योगी आदित्यनाथ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। 5 अलग अलग जगहों पर, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, आगरा मंडल, प्रयागराज, कानपुर, जहां जहां संघ की समन्वय बैठक हुई वहां वहां योगी खुद मौजूद रहे। ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि सवालों के जवाब भी दिए। एक और बड़ी बात वो ये कि योगी आदित्यनाथ आरएसएस के बीच बढ़ती समन्वय बैठकों का यह सिलसिला ये सामान्य क्यों नहीं है?
वो इसलिए भी नहीं है क्योंकि सीएम ने संघ के दर पर पहुंचकर कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। वो सवाल कौन से थे उस पर भी हम आए, मगर देखिए आपकी स्क्रीन पर यह हेडलाइन, गाजियाबाद में आरएसएस की बैठक में 2.25 घंटे रुके सीएम योगी, डिप्टी सीएम और कोई भी भाजपा पदाधिकारी नहीं रहा मौजूद। यानी ये खबरें क्या हैं? ये 5 मार्च की खबर है जो हमने आपको बताई। ये खबर बताती है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे। सोचिए, मुख्यमंत्री 3 घंटे के करीब वहां पर रहे, मगर ना तो कोई डिप्टी सीएम पहुंचा और ना ही कोई भाजपा का दूसरा पदाधिकारी। ऐसे में सवाल ये कि जब खुद सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं तो फिर पदाधिकारियों का ना होना क्या संकेत देता है? यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीजेपी के घर के भीतर चल रहा है। अब बात सवालों की हो रही है, तो सवाल, खबर जो हमने आपको बताई, जो सबसे तीखा सवाल वो ये था कि शंकराचार्य मामले को लेकर आखिरकार आपने जो किया उसको लेकर जमीनी फीडबैक सही नहीं आ रहा। यानी जमीन पर शंकराचार्य के मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री साफ कर रहे हैं कि शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज मामलों में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। संघ की यह सक्रियता बताती है कि अब सरकार और संगठन के कामकाज पर खुद संघ अपनी नजर रख रहा है। 2024 के चुनाव को याद करिए, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब संघ लगता है कि कमान खुद संभाल चुका है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, नतीजे ये साबित करते हैं कि संघ और बीजेपी का साथ ही जीत की गारंटी है, वरना संघ के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। यही कारण है कि 27 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले संघ अब निर्णायक भूमिका में आ चुका है। योगी इस बात को समझ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2027 का रास्ता तय करने के लिए बीजेपी पूरी तरह से संघ के मार्गदर्शन और जमीनी नेटवर्क पर निर्भर हो चुकी है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके का नैरेटिव अब बन रहा है, खास करके यूजीसी बिल के बाद और शंकराचार्य विवाद के बाद, कहीं ना कहीं इसे हैंडल करना, टैकल करने की कोशिश अगर बीजेपी से नहीं हो रही, सरकार की तरफ से नहीं हो रही, तो संघ इसमें पर्दे के पीछे अब अपनी ताकत झोंकता हुआ नजर आ रहा है। खासकर शंकराचार्य के मामले से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अगर इस 1 साल के अंदर एक और दूसरा नैरेटिव, बड़ा नैरेटिव खड़ा हो गया, जैसे 2025 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में खड़ा हुआ था, संविधान बदलना, आरक्षण खत्म करने को लेकर विवाद हुआ, और 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना नामुमकिन जैसा हो जाएगा अगर एक और नैरेटिव खड़ा हो गया शंकराचार्य जैसा। तो अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए को लेकर हमलावर है, अपनी स्थिति लगातार मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का अब संघ के साथ कदम ताल करना मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि मसला यहां पर सिर्फ जीत का नहीं है, गुजरात लॉबी का भी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ बार बार लगातार आरएसएस की बैठकों में शिरकत क्यों कर रहे हैं? चक्कर क्या है, माजरा क्या है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।